भारत में स्थित एक ऐसी गुफा जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। दोस्तों, यह गुफा काफी रहस्य से भरी हुई है जिसका पता आज तक वैज्ञानिक भी नहीं लगा पाए। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ रामायण काल की बाली की गुफा के बारे में। जब वैज्ञानिक बाली की गुफा में पहुंचे तो अंदर जो उन्होंने देखा उसे देखकर उनके भी होश उड़ गए। ऋषिमुख पर्वत पर स्थित सुग्रीव की गुफा के बारे में तो सब कोई जानते हैं, लेकिन बाली की गुफा के बारे में कोई भी नहीं जानता, जो अपने अंदर कई रहस्यों को समेटे हुए है। वैज्ञानिक जब छानबीन करते हुए इस गुफा के अंदर गए तो इस गुफा के अंदर छानबीन करने के बाद उन्हें पूरा यकीन हो गया कि यह गुफा बाली की ही है। लेकिन बात तो यह है कि गुफा के अंदर से आखिर उन्हें ऐसा क्या मिला जिसे देखने के बाद उनके भी होश उड़ गए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द फैक्ट आर्मी में। वीडियो को पूरा देखने के बाद यदि यह वीडियो पसंद आए तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना। दोस्तों, वानर राज बाली का शासन किष्किंधा नगरी में हुआ करता था। बाली इतना बलशाली था कि उसने त्रिलोक विजेता रावण को भी पराजित कर दिया था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उसके अपने भाई से ही दुश्मनी हो गई। दोस्तों, आप सभी तो जानते ही हैं कि सुग्रीव और बाली के बीच लड़ाई का कारण था वह गुफा जिसे आपने रामायण में पढ़ा व देखा है। दोस्तों, एक बार की बात है जब मायावी नाम के राक्षस ने बाली को युद्ध के लिए ललकारा। बाली की तो आदत थी कि वह कभी भी युद्ध में ललकारे जाने पर पीछे नहीं हटता था, हमेशा युद्ध करता था। ऐसा ही उस दिन भी हुआ। वह राक्षस भागता भागता उस गुफा के पास जा पहुंचा। बाली ने अपने छोटे भाई सुग्रीव को उस गुफा के द्वार पर खड़ा किया और उस राक्षस का वध करने के लिए गुफा के अंदर चला गया। करीब करीब 1 साल बीत चुका था और बाली उस गुफा के अंदर से नहीं लौटा। तभी सुग्रीव देखते हैं कि गुफा के अंदर से तो खून बाहर आ रहा है। तब सुग्रीव को लगा कि लगता है कि बाली उस मायावी से युद्ध करते करते मृत्यु को प्राप्त हो गया है। सुग्रीव को लगा कि यह मायावी कहीं इस गुफा से बाहर आकर पूरे वानर साम्राज्य का नाश न कर दे, इसलिए सुग्रीव ने उस गुफा के आगे एक बड़ा सा पत्थर लगा दिया। लेकिन सुग्रीव सच्चाई से अनजान था। दरअसल वह गुफा इतनी लंबी थी कि बाली को राक्षस को ढूंढने में 1 साल लग गया। जब वह मायावी का वध कर वापस लौटा तब उसने देखा कि गुफा में एक बहुत बड़ा पत्थर लगा हुआ है जिससे वह बाहर नहीं आ सकता था। यह देखकर बाली को बहुत हैरानी हुई और उसे यह लगा कि शायद सुग्रीव मेरा शासन हड़पना चाहता है। यह सब विचार करते हुए बाली बहुत ही क्रोध में आ गया और अपने बल से उस पत्थर को हटाकर गुफा से बाहर निकला और अपने नगर वापस जाकर जब उसने देखा कि सुग्रीव राजगद्दी पर बैठा है तो उसने सुग्रीव को धक्का मारकर बाहर निकाल दिया। जिसके बाद सुग्रीव अन्य वानर सेना के साथ ऋषिमुख पर्वत पर रहने लगे। दोस्तों, आज के समय में बाली की वही गुफा तुंगभद्रा नदी के किनारे वाले कर्नाटक के हम्पी शहर के आसपास है। वहां रहने वाले लोगों का दावा है कि यह वही गुफा है जहां पर बाली और उस मायावी के बीच युद्ध हुआ था। वैज्ञानिकों को जब यह बात पता चली तो वह शोध करने के इरादे से बाली की उस गुफा में पहुंच गए। परंतु जब वह गुफा के अंदर पहुंचे तो उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि वह गुफा कितनी लंबी है। अब सभी बाहर आ गए और फिर से एक बार पूरी व्यवस्था के साथ बाली की उस गुफा के अंदर शोध करने के लिए पहुंचे। सब चीजों को जांचते और परखते हुए वह धीरे धीरे अंदर जाते रहे। उन्हें बस कुछ ऐसा चाहिए था कि जिससे यह प्रमाण हो जाए कि यह गुफा बाली की ही गुफा है। वह कई दिन तक उसी गुफा में घूमते रहे और शोध करते रहे। शुरू में कुछ दिन तो उन्हें कुछ भी नहीं मिला, लेकिन 3-4 दिन के बाद उन्हें गुफा के अंदर से एक बहुत बड़ा नाखून मिला। वह नाखून कोई सामान्य नाखून नहीं था। वैज्ञानिकों को साफ पता चल रहा था कि यह ना तो किसी इंसान का है और ना ही किसी जानवर का। इस बात का पक्का निर्णय करने के लिए उन्होंने उस नाखून को टेस्टिंग लैब में भेज दिया। फिर जब वह उस गुफा के और आगे बढ़े तो जो उन्होंने देखा उसे देखकर उनके होश उड़ गए। दरअसल उस गुफा के अंत में एक दीवार पर कुछ अलग ही भाषा में लिखा हुआ था जो किसी के भी समझ में नहीं आ रहा था। परंतु जब वैज्ञानिकों ने इस पर शोध किया तो पता चला कि यह लिखावट तकरीबन 5000 से 6000 साल पुरानी है। वानर नामक प्रजाति पहले इस तरह की लिखाई का इस्तेमाल किया करती थी। वानर बिल्कुल अलग हुआ करते थे। उनका मुंह बंदर की तरह हुआ करता था और बाकी शरीर एकदम इंसानों की तरह। उनकी पूंछ भी होती थी और वह काफी हष्ट पुष्ट एकदम पहलवान की तरह होते थे। जब लैब में अच्छी तरह से शोध किया तो यह पता चला कि वह नाखून किसी आम इंसान या जानवर का तो हो ही नहीं सकता।
जैसा कि हम जानते हैं कि उस गुफा के अंदर मायावी और बाली के बीच युद्ध हुआ था, तो यह प्रमाण दिया गया कि यह नाखून जरूर उस मायावी का ही है। इसके बाद वैज्ञानिकों ने भी इस बात पर मुहर लगा दी कि यह गुफा सचमुच बाली की ही गुफा है। इन सब घटना को लेकर आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम आप तक ऐसी ही रोचक और रहस्यमय जानकारी पहुंचाते रहेंगे। मिलेंगे आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।